अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा स्टेशन पर भेल स्काई डाइविंग के, जाहिमे आकाश गंगा द्वारा ये स्काई डाइविंग कऽ उपस्थित जनसमूह के मन मोह लेल गेल। बिहार के दरभंगा में आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम द्वारा एयरफोर्स के विमान से स्काई डाइविंग के हैरत अंगेज प्रदर्शन कयल गेल, जेकरा देखे के लिए काफी संख्या में स्कूली छात्र छात्रा सहित आम नागरिक भाग लेलन। एयरफोर्स के आकाश गंगा टीम के सदस्य आसमान से छलांग लगेलन और धरती पर सफल लैंडिंग केलन। हम सबके लिए दिए, आप लोग वहाँ से भाग चले हॉस्पिटल। लग रहा था जैसे चला देव लाल देव आप ही को स्कोप ले में देते हैं। Level 60 and 10 by जी ठीक है बॉस। और राजीव रंजन जी की ना वो मालूम है उसको, ऐसे नहीं कर रहा है। चार आ गए, 4 को पैरा पूरा घुमा दूंगा। चलते नहीं सब फोटो
और कोई है क्या? नहीं 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है सर। आगे ही वो पकड़ लो। चलो चलो हो गया चलो बच्चा लोग फोटो खिंचा लो सब मिलते और मारेंगे सबका टीवी मार रहे हैं चलो हाय हेलो तो कर दो हाथ दिखा दो चलो हो गया ना सब मीटिंग को लाइट लाइन करने वाले आप किस लिए आए हुए थे और इसका क्या उद्देश्य तुम लोगों को प्राप्त हुआ है इसका? जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग यहाँ पे जो पैरास जंपिंग एरोप्लेन्स जो आए थे उन लोग को देखने के आए थे, उन लोग से सीख रहे थे कि कैसे हम अपने देश को आगे चल के दुश्मनों से बचा सकते हैं। पाकिस्तान ये सब जो हम लोग के दुश्मन है, जो हम लोग के ऊपर बार बार अटैक करते हैं, उस तरीके से जैसे हम लोग को पैरा जंपिंग दिखा, इस तरह हम लोग आसमानी की तरफ से उन लोग को हमला दे सकते हैं। ज़मीन पे हम लोग के आर्मी सैनिक है और वायु में हम लोग के एयरफोर्स है और नेवी में और पानी के लिए नेवी है। उसी तरह हम लोग को यहाँ दिखाया गया कि हम लोग कैसे पैरा जंपिंग कर सकते हैं, किस तरह में लैंडिंग करना चाहिए, किस तरह हम लोग को पैराशूट को मोड़ना चाहिए, कैसे हम लोग को क्या चीज़ करना चाहिए, ये हम लोग यहाँ जी हाँ, यहाँ इससे हम लोग को जागरूकता पैदा हुई। अब हम लोग का मोटो बन गया NDA क्लियर करना, जिससे कि हम एयरफोर्स आर्मी नेवी इन सब में जाके देश को और प्रगति पर पहुँचा सके और देश की सेवा कर सके। ये हम लोग का फर्ज है। दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन के स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार सिंह कहलन जे भारतीय वायुसेना 1932 में स्थापित भेल छल और ई 91वां स्थापना दिवस अछि। एकरा मनावे के लिए प्रयागराज में एक पैघ इवेंट कयल गेल छल। प्रयागराज में ई इवेंट पूरा होय के बाद हमसब दरभंगा के लिए मांग केने छलहुँ, जाय के बाद टीम के एतऽ डिस्प्ले करे के लिए भेजल गेल। ओते ओ कहलन जे तीनू सेना के मिलाकर एक टीम बनायल गेल हन जे हर तरह के ऑपरेशन जे हवा में होइत अछि ओकरा करे में निपुण छथि। ओते मनीष कुमार सिंह कहलन जे दरभंगा में 2014 के बाद ई पहिल डिस्प्ले अछि। एहि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य जे भारतीय वायुसेना के एहि कर्तव्य से देश के हर कोना में बसल व्यक्ति के एकरा बारे में जानकारी मिले। और वो बतौलन जे 10 लोग के टीम में तो एलान जाय में राहुल झा विंग कमांडर लीड कर रहा छथि। वो बतौलन जे आई इवेंट में आई केंद्रीय विद्यालय के बच्चा और NCC के स्टूडेंट शामिल भेला। ओते वो बतौलन जे 20 अक्टूबर के दरभंगा के पोलो ग्राउंड में दरभंगा जिलावासी के आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम के द्वारा रोमांचक प्रदर्शन किया जाए। भारतीय वायुसेना 1932 में स्थापित हुई थी। उसके बाद 2023 में ये हमारा 91st एनिवर्सरी है भारतीय वायुसेना की। इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने प्रयागराज में एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें एयर डिस्प्ले तथा आकाशगंगा डिस्प्ले दोनों था। प्रयागराज में यह इवेंट करने के बाद दरभंगा के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, जो हमारी मांग पूरी हो गई, हमारी रिक्वेस्ट पूरी हुई इसमें कि टीम को भेजा गया यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए। भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना तीनों को मिला करके एक बनाई गई है कि हर तरह के ऑपरेशंस जो हवा हैं उसमें पूरी तरह से निपुण है। यह अलग अलग ऑलरेडी ये डिस्प्ले दरभंगा में 2014 के बाद यह पहला जन है जहाँ इन्होंने अपना प्ले मेन भारतीय वायुसेना का है इस डिस्प्ले का, कि हमारे जो देश के हर कोने में है बारे में नहीं पता है तथा जागरूकता नहीं है, उनको बताना, डरने के लिए जो सैनिक उनको तथा हम भारतीय वालिटीज़ हैं उनको। कितने लोगों की टीम? टोटल 10 लोगों की टीम में, जिसको लीड कर रहे थे हमारे विंग कमांडर राहुल झा, जो कि एक पैराम्प इंस्ट्रक्टर हैं, जो भी तथा नेवी तथा एयरफोर्स के जो कमांडोज होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए बस यही है। कौन कौन बच्चे लोग? बच्चे केंद्रीय विद्यालय के NCC के रही थी इस इवेंट में, जो कि 20 अक्टूबर है दरभंगा के पोलो सराय के पास जो पोलो ग्राउंड इवेंट, वहाँ पर भी जो कि बाकी तथा जितने भी दरभंगा में रह रहे हैं
वो आना चाहते हैं वो आकर के डिस्प्ले में ये ओपन फॉर एवरीबडी। इस डिस्प्ले के माध्यम से हम भारतीय वायुसेना के बनना चाहते हैं। यह कार्यक्रम दिया जाता है खासकर जो भारतीय वायु से ऑर्गेनाइज होता है बड़े लेवल पे। ये अभी 8 अक्टूबर को प्रयागराज में ऑर्गेनाइज किया गया था। क्या नाम है सर आपका? मैं स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार सिंह हूँ। मैं यहाँ का सीनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ। ये हम सारे पूरे देश भर में अभी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसका शुरुआत हमने भोपाल से किया था, उसके बाद इलाहाबाद में कार्यक्रम हुआ और अभी हम यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं अपना, जो कि दरभंगा में है। हमारी टीम ये स्काई डाइवर्स की टीम है जो कि आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। हमारा पर्पस है जितने भी हमारे देश के पैरा ट्रूपर्स हैं उनको पैराशूटिंग में ट्रेनिंग देना। इसके अलावा हमारा एक पोर्शन, हमारा एक भाग इस तरह के जो डेमोज़ हैं जिसमें कि हम इस तरह के प्रदर्शन करते हैं, उस टीम को आकाशगंगा टीम कहते हैं। इस टीम की स्थापना भी पीटीएस आगरा में ही हुई थी और ये टीम हर जगह पे जहाँ पे भी जम के इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन करने होते हैं उस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन हम करके आते हैं। उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करना और इसके साथ साथ जो हमारे यंग युवा हैं, जैसे स्कूल के बच्चे आपने देखे, कॉलेजेस के बच्चे, उनको प्रोत्साहित करना एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए। 10 लोगों की टीम होती है जनरली हमारी आकाशगंगा की, जब भी हम डेमो के लिए जाते हैं। 10 लोगों की टीम में आधे लोग फॉल करते हैं, जो कि नीचे, जिन्होंने आपको देखा होगा नीचे जो कि फ्लैग लगा के आए थे, और कुछ लोग होते हैं जो ऊपर फॉर्मेशंस बनाते हैं, जैसे आपने भारत का तिरंगा देखा होगा या 2 साइड बाय साइड कैनोपीज देखी होंगी। तो हमारे जितने भी लोग हैं वो सारे लोग इस क्षेत्र में माहिर हैं और सारे लोग इस तरह की एक्टिविटी इंटरचेंज करके कर सकते हैं। बस जैसे धुआं आ रहा है इसी तरह से बादल होते हैं। अच्छा लगता है आपको। इनिशियली हमने इतने ज़्यादा कर लिया तो अब हमें वो फीलिंग आनी बंद हो गई है। पहले थोड़ी सी फीलिंग आती थी जब आप गिरते हैं तो, जिसको हम बोलते हैं पेट में तितली वाली, बट धीरे धीरे वो फीलिंग चली जाती है। और फिर नीचे इतने लोग बैठे हैं उनको अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए आज हम 8000 फीट से हमने जंप किया था। नवयुवकों को हम कहना चाहेंगे कि आप अपना एक ध्येय सेट कीजिए, एक अपना टारगेट सेट कीजिए, जो भी जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कौन सा फील्ड अच्छा है या कौन सा फील्ड ख़राब है, बट आप जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें पूरा डेडिकेशन के साथ आपको अपना प्रदर्शन देना है। तो डेफिनेटली जैसा आज हमने एकदम फ्लॉलेस बिल्कुल 0-0 प्रेजेंटेशन किया है, वैसे आप भी आपकी कैरियर में भी उस तरह से प्रदर्शन हो सकता है अगर आप उस तरह से मोटिवेटेड होकर अपने काम के प्रति सीरियस रहेंगे। ये हमारा इलाहाबाद में जो हमारी कमांड है उसके तरफ से हमें पूरे कमांड में हर जगह जंप करना है। उसके लिए इसका मेन उद्देश्य है एयरफोर्स का हर घर में हर जगह वो करना कि लोग उत्साहित हो, मोटिवेटेड हो और एयरफोर्स ज्वाइन करें। मतलब अखन सेंट्रल स्कूल के बच्चा, एयरफोर्स स्टेशन के जे कर्मी सब छथि, हुनकर परिवारजन सब छथि, तो हुनका लेल और एनसीसी के लेल विशेष रूप से आयोजित भेल छल एयरपोर्ट पर। अब 20 जनवरी के मतलब काल्हि शुक्रवार के ई पोलो मैदान में आयोजित हो जा रहा है। निश्चित रूप से ई बड़ा रोचक कार्यक्रम होइत अछि, एकरा देखे के जरूर प्रयास करब। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।